वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 2। तो हम इस चैप्टर में जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो अगर आप बात करेंगे और देखेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में, तो आपको मिलेगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर हार्मफुल इन मैनी वेज। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ह्यूमंस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में डिजीज भी हो जाती हैं। तो इस तरह के जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये फूड को स्पॉइल कर देते हैं। इवन आप देखोगे क्लोथिंग, लेदर, और अगर आप बारिश के टाइम में, रेनी सीजन में देखोगे तो आपको मिलेगा कि घर में बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं। अब हम ये जो हार्मफुल एक्टिविटीज हैं बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो ह्यूमन में डिजीज का कारण बनते हैं। जैसे पैथोजेंस हैं, दे एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। क्योंकि हम सब सांस लेते हैं, तो अगर एयर के अंदर, हमें पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वी इनहेल एयर। अगर एयर के अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं या पैथोजेंस प्रेजेंट हैं तो वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। कई बार क्या होता है, ये पैथोजन पानी या खाने के थ्रू भी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। और इसके अलावा जो ट्रांसमिट हो जाते हैं ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी बॉडी में बाय द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, यानी कि जैसे हाथ मिला लिया या किसी ने छू दिया, या फिर जैसे होता है कि झूठा खाना खा लिया। तो इस तरीके से भी ये जो पैथोजेंस हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर कर जाते हैं। अब जो माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड, हाँ, तो हम बात कर रहे थे उन माइक्रोबियल डिजीज की जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होती हैं थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट। इन डिजीज को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज। कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हेल्दी पर्सन में इन्फेक्टेड पर्सन से फैल जाती हैं। अब एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीज अगर हम बात करें तो जैसे कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये कॉमन एग्जाम्पल हैं। अब समझने के लिए, जैसे मान लो एक पर्सन है जिसको कॉमन कोल्ड हो रखा है, ठीक है। अब जैसे उसने छींक दिया, अब वो जैसे ही छींकेगा तो क्या होगा कि उसके माउथ से बहुत सारे फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ द मॉइस्चर, जिसके अंदर बहुत सारे वायरसेस होंगे, दे विल स्प्रेड इन द एयर, ठीक है। अब वायरस कहाँ आ गए? हवा में आ गए। अब जो हवा में वायरस हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, हम क्या करते हैं, वी ऑल लिविंग बींग्स इनहेल द एयर फॉर ब्रीदिंग प्रोसेस, फॉर रेस्पिरेशन। तो क्या होगा कि अगर हम जो हवा इनहेल कर रहे हैं उस हवा में वायरस हैं, तो ये वायरस क्या होंगे, हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, इन्फेक्शन फैलेगा। अब यहाँ पे बूझो क्या कह रहा है, तो फिर हम ये जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं इनको स्प्रेड होने से कैसे रोक सकते हैं? हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेज? तो पहली क्या बताती है, पहली बोलती है कि जब भी जैसे छींक आती है तो हमें नोज पे, माउथ पे अपना हैंकी रखना चाहिए। इट इज बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन्स। जैसे किसी को जुकाम हो रखा है या किसी को कोई भी डिजीज हो रखी है तो उससे एक डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स, कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो डिजीज क्रिएट करने वाले माइक्रोब्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि कैरियर का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि एक हेल्दी पर्सन को भी बीमार बना देते हैं। कहाँ से? इन्फेक्टेड पर्सन से लेके आएंगे वायरस, पैथोजेंस, और जो मतलब हवा में फैला दिया, खाने में फैला दिया। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं कि जो सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज ए कैरियर्स ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी कि इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। और इन सब में जो बेस्ट रोल प्ले करती है वो है आपकी हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। ये जो हाउस फ्लाई है गार्बेज पे बैठ जाएगी, एनिमल एक्सक्रीटा है उसके ऊपर बैठ गई। अब जो वहां पे पैथोजन होंगे वो इस हाउस फ्लाई की बॉडी से स्टिक हो जाएंगे और ये हाउस फ्लाई अब क्या करेगी, उड़ेगी, घरों में जाएगी। अगर उसको जहां भी अनकवर्ड फूड मिलेगा उसके ऊपर ये पैथोजन ट्रांसफर कर देगी।
Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. अब जिसने भी खाना खा लिया, ये contaminated भोजन जिसने भी खाया वो क्या होगा, बीमार होगा. So it is advisable to always keep the food covered, है ना. इसलिए बोलते हैं कि भोजन को ढक के रखो. Avoid consuming uncovered items of the food. अच्छा, ये तो हमने देखा कि हाउस फ्लाई जो कि बहुत बड़ा रोल करती है डिजीज फैलाने का, और जो हम यूं कहें कि जो डिजीज काजिंग माइक्रोब्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने का. और इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है यहाँ पे, और करता है यहाँ पे मच्छर. Another example of a carrier is the female anopheles mosquito. या फिगर में देखिए, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो ये क्या करती है, मलेरिया काजिंग जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम उसको कैरी करने का काम करती है. एक जगह से दूसरी जगह पे मलेरिया फैलाने का काम करता है. कौन, एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो. अब इसकी एक और दोस्त भी है, वो भी पीछे नहीं रहती है, वो है फीमेल एडिज मॉस्किटो. ये डेंगू वायरस को कैरी करने का काम करती है. फीमेल एडिज मॉस्किटो एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. सो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो मलेरिया और डेंगू जो मच्छरों से फैल रहा है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए. यहाँ पे पहली याद कर रही है कि व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड. यानी कि टीचर आपको बताती है ना कि अपने आसपास कहीं भी पानी नहीं खड़ा रहने दो, क्योंकि जितने भी मॉस्किटोज हैं दे ब्रीड इन वाटर, सबके सब पानी में ब्रीड करते हैं. हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, जैसे कूलर, टायर्स, फ्लावर पॉट्स एक्सेट्रा, सब जगह से मतलब पानी वहां पे इकट्ठा नहीं रखना चाहिए. बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग. अगर हमारा सराउंडिंग सूखा रहेगा, क्लीन रहेगा, तो मॉस्किटोज को ब्रीडिंग से प्रिवेंट किया जा सकता है. अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ द मेजर्स which helps to avoid the spread of the malaria. मलेरिया को किन किन चीजों से रोका जा सकता है, यानी कि अगर आप मच्छर कंट्रोल कर लेंगे तो मलेरिया होने से बच जाएगा. तो अब आपको अपना दिमाग यहाँ पे लगाना है और एक लिस्ट बनानी है कि आप कैसे जो है मलेरिया स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, या फिर कैसे जो है जो मॉस्किटोज हैं उनकी ब्रीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक टेबल 2.1 दी है जिसमें जो है जो कॉमन डिजीज जो ह्यूमंस में होती हैं वो दी गई हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और कुछ जनरल मेथड्स कि उनको कैसे रोका जा सकता है. तो हम देखते हैं अब टेबल 2.1. यहाँ पे कॉलम फर्स्ट में है नेम ऑफ द डिजीज, सेकंड है कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थर्ड कॉलम में हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और फोर्थ कॉलम में प्रिवेंटिव मेजर्स कि कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं. तो जैसे आप पहला देखोगे ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर के थ्रू फैलता है, जैसे सपोज किसी बंदे को टीबी हो रखा है, इन शॉर्ट इसको टीबी बोलते हैं, और जैसे हमने बताया कि मान लो वो हवा में छींक देता है, अब जो बैक्टीरिया है वो हवा में फैल गया. अब अगर कोई हेल्दी पर्सन वहां से गुजरता है और वो जो एयर इनहेल किया उसके साथ अगर उसने वो बैक्टीरिया इनहेल किए तो ये जो बैक्टीरिया है ये हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं. सेकेंड जैसे मीजल्स हैं, मीजल्स ऑल्सो कॉज्ड बाय ये वायरस से होता है, और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एयर है, वायरस से होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है. चिकन पॉक्स की बात करें या पोलियो की बात करें, ये सब भी चिकन पॉक्स, पोलियो और मीजल्स ये सब वायरस से होते हैं. सबके सब एयर से तो फैलते ही फैलते हैं, लेकिन चिकन पॉक्स एक ऐसी डिजीज है अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन को छूता है हेल्दी पर्सन तो वो हेल्दी पर्सन छूने से भी इन्फेक्टेड हो जाता है. पोलियो जो है एयर से तो फैलता ही फैलता है, पोलियो वाटर से भी ट्रांसमिट होता है. अब ये जो 4 डिजीज हैं ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, इन सब को रोकने के कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, हम कैसे मतलब उनको कंट्रोल कर सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग कि जिस पेशेंट को हो जाता है उसको कंप्लीटली आइसोलेट करके रखिए, बिल्कुल मतलब उसको अलग से रखिए. जैसे अभी कोरोना टाइम में बोल रहे थे ना कि जिसको कोविड हो जाता है उसको अलग रहना चाहिए. तो अगर किसी को ये डिजीज हो जाती है जैसे टीबी है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, तो उनको एक अलग कमरे में रखो, क्योंकि हमने देखा ना कि ये बैक्टीरिया या वायरस से हो रही है, तो ये ताकि हवा में ना फैलें. दूसरा इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एयर भी है, तो हवा में ये ना फैलें उसके लिए पेशेंट को जो है एकदम अलग से रहना चाहिए.
कीप द पर्सनल्स बिलोंगिंग टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। जैसे घर में किसी एक को हो गया है तो उसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, जैसे वो किन में खाना खाता है, उसके कपड़े, तो वो एक बार हमें कुछ टाइम के लिए, जब तक वो इन्फेक्टेड है, अलग रखने चाहिए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल वेज, और हमें जैसे बच्चों का वैक्सीनेशन तो करवाना ही चाहिए ताकि ये इस तरह की डिजीज से कंट्रोल किया जा सके, इस तरह की डिजीज से बच्चों को बचाया जा सके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोलेरा एंड टाइफाइड। कोलेरा एंड टाइफाइड, ये दोनों डिजीज ही बैक्टीरिया से होती हैं, दोनों अलग अलग डिजीज हैं, बोथ आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। कोलेरा जो है इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर एंड फूड, जबकि टाइफाइड आपने सुना होगा गंदा पानी पीने से टाइफाइड हो जाता है, तो उसमें जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज वाटर। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है या प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? मेंटेन द पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। एकदम पर्सनल हाइजीन मतलब बहुत साफ सुथरा रहना चाहिए, सैनिटरी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, यानी कि टॉयलेट का यूज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खुले में जो है सुसु पोटी जो खुले में नहीं करना चाहिए, टॉयलेट यूज करना चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि खाना प्रॉपर पका के खाओ, वाटर को अच्छे से बॉयल करके ड्रिंक करना चाहिए, और प्रॉपर टाइम में वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो ये हैं टू कंट्रोल कोलेरा एंड टाइफाइड। उसके बाद हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए की। हेपेटाइटिस ए वायरस से फैलता है और इसमें जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज वाटर। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए अगर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको अच्छे से बॉयल करके ड्रिंक करेंगे तब एक मेथड है कि कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, वैक्सीनेशन इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट द हेपेटाइटिस डिजीज। नेक्स्ट आता है मलेरिया। मलेरिया हमने देखा कि प्रोटोजोआ जो मॉस्किटो है इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन और प्रोटोजोआ से फैलता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? सबसे बढ़िया चीज़ कि मॉस्किटो नेट यूज़ करो, रिपेलेंट्स, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करो, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। तो अभी कुछ देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप मलेरिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तो ये सारे मेथड्स आप लिख सकते हो कि यूज़ द मॉस्किटो नेट, यूज़ द मॉस्किटो रिपेलेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। तो इतने सारे मेथड हैं जो आपके मलेरिया को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।